शांति। 23/10/2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, आसुरी इज्जत। माया के पंप में मनुष्य को आसुरी इज्जत मिलती है। मनुष्य किसी को भी आज थोड़े इज्जत देते हैं, कल उनकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है। कैसे की है बेइज्जती? बाबा ने कहा, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य साथ। पहला है, बाबा ने कहा, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई से ध्यान से पढ़नी है। दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी अब्सेंट नहीं होना है, कभी छुट्टी नहीं मारनी है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर दूसरों को पढ़ाना है। बाबा ने कहा कि दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई पढ़नी है, कभी अब्सेंट नहीं होना है, बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। बाबा ने कहा कि सहज योग का दो आधार है, संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहजयोगी भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि इन खजानाओं की स्मृति से इमर्ज करो। खजाना कौन कौन से बताए?
बाप द्वारा शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहजयोगी बन जाएंगे। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।